नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निधिवन के चकित कर देने वाले सत्य के बारे में। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वृंदावन की पावन भूमि जो कृष्ण जी की माखन चोरी से रासलीला तक की सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है। कण कण में आज भी कृष्ण भगवान यहाँ बसते हैं। वृंदावन की एक जगह है निधिवन, जहाँ कहा जाता है भगवान कृष्ण आज भी गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। दोस्तों, यहाँ के महंत जी का कहना है कि इस स्थल पर भगवान ने राधा रानी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को ही रास कहा जाता है, जहाँ सभी दिव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एक साथ एकत्रित होते हैं, उसे महारास कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी, ये एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा जी का श्रृंगार किया था, उनके साथ महारास किया था, इसलिए इस दिव्य वन को निधिवन कहा जाता है। निधिवन के वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या करते हुए ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ पर आए, जो हृदय से भगवान कृष्ण का पान करते हैं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधिवन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई यहाँ रात में रुक गया तो या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी बाहर चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर उनको अपना मानसिक संतुलन खोना पड़ा। यही नहीं, निधिवन में स्थित रंग महल नाम का एक मंदिर में हर रात्रि को लड्डू, चंदन और पलंग पर श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है और मंदिर को भी रात को बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और सामान बिखरा हुआ। निधिवन की एक और विशेषता यह है कि यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है जब राधा जी और कृष्ण जी रात में रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियाँ बन जाते हैं। विशाखा कुंड जो कि भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था। कहा जाता है जब भगवान अपनी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे तब राधा जी की एक सखी विशाखा जी को प्यास लगी तो भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया और तब से यह कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वंशी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहीं स्थित है। कहा जाता है कि हर क्षण अपनी वंशी में रमे हुए भगवान कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी और भगवान की मुरली चुराकर यहाँ रख दी थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रासलीला को देखने की कोशिश की। जब सुबह निधिवन को खोला गया तो वह भक्त गूंगा हो चुका था और अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तब उसने वहां एकत्रित लोगों से एक पेन और पेपर मांगा और निधिवन के अनुभव को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब कागज़ आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में पड़ा हुआ है। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि रंग महल में हुई गतिविधियां किसी पशु या पक्षी के द्वारा नहीं की जाती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि निधिवन के आसपास के निवासी शाम को 7 बजने के बाद इस वन की ओर देखते भी नहीं हैं। उनके घरों में तो खिड़कियां भी नहीं हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में कई बार घुंघरुओं और बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उधर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। मित्रों, आज तक ये वन एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।